प्रस्तुत करो। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धय दिवाकर निबुज्ज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकलं विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तत्त्वकलत्रं यस्य चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनुष्येन लग्न श्रीगुरुरङ्गगिरिपदमे तत किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। जयतु जयतु देवं देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्ण वंशप्रदीप। जयतु जयतु मेघस्य श्याम कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वीभारणाशो मुकुन्दमम्। कृष्णाय त्वदीपदपङ्कज पङ्गनरान्ते अवध्यो मे विशुद्धि मानज राजहंस। प्राण समय कफवात पित्ते कंठवारुद्धन विधेय स्मरणं कुतस्ते। करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयतं पटय पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दनं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानन्दवीर जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्पहं तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अति चिंत कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकरण करुणा वरुणालय आकरण करुणा कारक सकल जन कल्याणपहारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि दर पदलन पटियान गुणगण निधाकार सगुण साकार जगत के बंधु करुणे के सिंधु सच्चिदानंदन घन परमात्मा एवं श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जन मातृशक्ति भगिनी बांधवो सियाराम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम लोग भागवत कथा के षष्ठम स्कंद के भाग एक के अजामिल व्याख्यान करेंगे। जब राजा परीक्षित ने अनेकों यातनाओं से पूर्ण नरकों का वर्णन सुना तो कुछ भयभीत हो गए। श्री सुखदेव श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने से यम यातना के दुख को ना भोगना पड़े, प्राणी नरकों में जाने से बच सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह इसी जन्म में उस पापों का प्रायश्चित कर ले तो वह नरक जाने से बच जाता है। जैसे रेल यात्रा कर रहे हो, टिकट ना हो तो जुर्माना देने से हम जेल जाने से बच जाते हैं, उसी प्रकार परीक्षित परीक्षित जब मनुष्य जाने अनजाने न जाने कितने पाप हो जाते हैं
वह पाप करेगा, उसके बाद प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित के बाद पुनः पाप करेगा और प्रायश्चित करेगा, तो उसका प्रायश्चित तो हाथी के स्नान करने के समान व्यर्थ है। जैसे हाथी जल में स्नान करता है और जल से बाहर निकलकर पुनः अपने ऊपर धूल डाल लेता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों का अत्यंतिक नाश नहीं होता है। भगवान के भक्त जो होते हैं, वह जैसे सूर्य अपनी किरण से कोहरे को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान का भक्त संपूर्ण पाप राशियों को भस्म कर देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सक्रेमण कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितम तद्गुण एरहि न ते यमं पाशवृतस्य तद्भट्टान् स्वप्नमि पश्यन्ति हि चिरनिष्कृतः निश्चिन्न निष्कृतः। जिसके मन रूपी मधुर मधुकर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद स्वरूप मकरंद रस का पान कर लिया, उन्हें संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। उन्होंने स्वप्न में भी यमराज और उनके दूत का दर्शन नहीं करना पड़ता। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। कन्नौज कुब्ज नगर कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बोले, अजामिल कौन? ब्राह्मणे न मिलती अजाय माया मिलती अजामिल। जो ब्राह्मण से तो न मिले परंतु माया से मिल जाए, उसे अजामिल कहते हैं। वह अजामिल त्रिकाल संध्या करता, माता पिता की सेवा करता, अग्निहोत्र करता। एक दिन हवन के लिए समिधा लेने वह वन को गए हुए थे। उसी समय उसने एक वेश्या को देखा, जिसे देखकर उसमें इतना आसक्त हो गया कि उसे पाने के लिए वह अजामिल अपनी सारी संपत्तियों को बेच दिया, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया, उसे प्राप्त कर लिया। उसके पोषण के लिए चोरी करता, डकैती डालता, आने जाने वाले राहगीरों को मार देता, उन्हें लूट लेता। उस वेश्या के 9 पुत्र थे, 9 पुत्र हुए थे। 10वां पुत्र जब गर्भ में था, इसी समय भगवान के अनुग्रह स्वरूप कुछ महात्माओं की टोली इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग जा रही थी। उसी समय कन्नौज आया। शाम हो गई। उन्होंने गांव में विश्राम करने का विचार बनाया। एक खेलते हुए चंचल बालक से पूछा, यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर है जिसके यहाँ हम भिक्षा कर सके? बालक ने कहा। अजामिल का घर दिखा दिया बालक ने। अजामिल उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। महात्माओं ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। महात्माओं की आवाज सुनकर वह वेश्या बाहर निकली। जैसे ही महात्माओं को देखा, बाहर से ही उस वेश्या ने महात्माओं को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? महात्माओं ने कहा, हम आज भक्त अजामिल के यहाँ भिक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। वे वेश्या ने कहा, यह भक्त अजामिल का घर वो वेश्या ने कहा, यह भक्त अजामिल का घर नहीं, पतित अजामिल का घर है। आप यहाँ से चले जाओ। मेरे पति आपको देखेंगे तो आपको मार डालेंगे। महात्माओं ने कहा, हमने भिक्षा लेने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए भिक्षा तो हम आज यहीं से करेंगे। वेश्या ने महात्माओं के दृढ़ संकल्प को देखा, तो उनकी निर्भीकता को देखा, तो उनका हृदय बदल गया। कच्चा सीधा लेकर आई, महात्माओं को दिया। महात्माओं ने भगवान के प्रसाद लगाई, भोग लगाया और 2 थाली अजामिल के यहाँ भेज दिया। संतों ने पंगत लगाई, कीर्तन हुआ, नाम कीर्तन हुआ और सभी संतों ने प्रसाद पाया और रात्रि में विश्राम कर रहे थे। अजामिल आया, उसने देखा महात्माओं की टोली हमारे घर के आसपास क्या कर रही है। संतों के पास मैं तो वहाँ व्यर्थ से ही में भटक रहा था, असली माल तो इस संतों के पास है। उन्हें लूटने के लिए जब अजामिल संतों के पास आए, तो उस वेश्या ने देख लिया। अजामिल तो पूरी दुनिया को डराता था, परंतु अपनी पत्नी से बहुत डरता था।
पत्नी से बहुत डरता था। जैसे वेश्या ने आंख दिखाई, अजामिल वहीं बैठ गया। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में संत जगे, स्नान किए, संध्या की। अजामिल के यहाँ पहुंचकर कहा, देवी भिक्षा तो हो गई, अब हम जा रहे हैं, हमें दीक्षा दे दो। अजामिल ने कहा, आप लोग का दंड कमंडल अभी तक सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी भिक्षा है, चले जाओ अन्यथा मार डालूंगा। महात्माओं ने कहा, यजमान, हमें तुमसे यही दीक्षा दक्षिणा चाहिए कि तुम्हारे यहाँ जो संतान हो उसका नाम नारायण रखना। संत चले गए। समय आने पर अजामिल के 10वां पुत्र हुआ। संतों की वाणी स्मरण हुआ, उस वेश्या ने उस 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल तो अपने छोटे पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे, हमेशा उसका ही स्मरण करते थे। नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण यह कर लो, नारायण वह कर लो, नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पियो। जब अजामिल के 88 वर्ष हो गए, तब उनकी मृत्यु का समय आया। उनके सामने यमराज के 3 दूत हाथ में फांसी का फंदा लेकर अजामिल को लेने आए। तो अजामिल भयानक दूतों को देखा तो घबरा के मारे चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन उस खेलते हुए बच्चे ने तो नहीं सुना, लेकिन उस परम परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ने सुन लिया। भगवान श्रीमन नारायण अपने पार्षदों से कहते हैं, जाओ आप लोग मेरे भक्त अजामिल को अजामिल को मुझ आप लोग बचाओ, अजामिल को ले आओ। पार्षद ने कहा, प्रभु, वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा, पहले मेरा नाम है कि उसका? वो तो बाद में पैदा हुआ है, वह मुझे ही पुकार रहा है, जाओ उसकी रक्षा करना। भगवान की इस आज्ञा को प्राप्त कर भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए, यमदूतों को धक्का दिया, अजामिल को मुक्त कराया। यमदूत ने कहा, हमें रोकने वाले तुम कौन हो? नारायण के दूतों ने कहा, पहले यह बताओ तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा, धर्मराज के सेवक है, उनकी आज्ञा के कारण इस अजामिल को लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा, यदि धर्मराज के सेवक हो तो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा, वेद प्रणीतो धर्म, यह धर्मस्तद विप्रय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमा। वेद विहित्वम धर्मत्वम, वेद निषिद्धम अधर्मत्वम। वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और वेद जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है, उसके श्वास पर श्वास प्रकट हुई है। भगवान के पार्षद ने कहा, यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है तो अजामिल ने मरते समय उसी भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया है, जिससे उनके करोड़ों जन्मों के पाप प्रायश्चित हो गए। देवदूत कहते हैं, पतितो अस्खलितो भग्न संदष्टप्त आहत हरित्युवशो नाहं पुमानार्ते यातनाम। गिरते समय अंग मंग होने पर, सर्प आदि के डसने पर कोई विश्वस्ता पूर्वक भगवान का नाम ले लेता तो वह यम त्रास का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श किया जाए अथवा अनजाने में स्पर्श किया जाए, अग्नि जला देती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि का नाम जानकर जपा जाए अथवा अनजाने लिया जाए, वह तारण शक्ति है, वह तार ही देती है। भयम कुभाय अलक अलसु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम भाव अथवा बिना भाव का जपा जाए, वह सदा मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दे भगवान की व्याख्याता कर यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए, उनके चरणों में फांसी का फंदा और डंडा फेंक दिया। कहा, हम आज से आपकी सेवा नहीं करने वाले हैं। आप यह बताओ, इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि बहुत से शासन है तो दंड की व्यवस्था ठीक से नहीं हो
सकेगी। यमराज ने कहा, सेवकों, पहले यह बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या। सेवकों ने कहा, महाराज, हम आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने गए थे, हमें मारकर भगा दिया गया। यमराज ने कहा, वे कौन थे जो मेरे दूतों को वहां से भगा दिया। यमदूतों ने कहा, हम नहीं जानते वे कौन थे, लेकिन उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। वे बड़े सुंदर थे, उनकी चार चार भुजाएं थी, वे बड़े आकर्षित दिखते थे। तो धर्मराज समझ गए। धर्मराज ने कहा, तुम लोग कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया। सेवकों, भगवान नारायण ही इस जगत के एकमात्र कारण है। भगवान नारायण के तत्वों को ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनकादिक कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और स्वयं मैं, ये 12 लोग उनके तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त है, संत महात्मा है, उनकी आसपास तुम मत भटकना, क्योंकि भगवान की शक्ति उनको तुम लोगों से बचाती है। परंतु जिनकी जिह्वा सदा बकवास करती रहती है, परंतु भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त तो संसार में तो रचा है, परंतु भगवान के निर्मल नामों में नहीं रचा, जिसका मन जिसका मन बड़े बड़े धनवान सेठों के सामने तो झुकता है, परंतु भगवान के संतों गुरुजनों के सामने नहीं झुकता है, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास ले आना, वे दंडनीय है, यम यातना के पात्र है। धर्मराज की इस आज्ञा को पाकर यमदूत जो मस्तक पर चंदन लगा यमदूत मस्तक पर चंदन लगा हुआ देखते हैं, गले में कंठी, हाथ में झोली माला देखते हैं, तो समझ जाते हैं यह तो भगवान का भक्त है और इसके आसपास भटकते भी नहीं। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना, तो उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान के पार्षदों के चरण भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अजामिल कुछ कहना चाहते थे, तब तक भगवान के पार्षद वहां से अदृश्य हो गए। अजामिल पश्चाताप के कारण अजामिल पश्चाताप के कारण, मैं महापापी हूँ, जिसने अपने कुल को कलंकित कर दिया। मैं अपने माता पिता का त्याग कर दिया, मैं ब्राह्मणत्व का नष्ट कर दिया और कहा, भगवान का परम मंगलमय नाम जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करूंगा और मैं अंधकारमय घोर नरक में मुझे ना जाना पड़े। परम पूज्य श्री तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस जी में लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि। ऐसा विचार कर अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया, वहां भगवान का भजन किए और भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मेघनाथ जी, आपका ये जी। दूसरा वक्तव्य था। जी गुरु जी। अच्छा, चलिए, देखिए, भगवान ने बहुत अच्छा आपका उच्चारण दिया है और बहुत अच्छा बोलने की शैली दिया है, लेकिन अब मेहनत आपको ये करना है अगली बार से। जी। नियम है कि डायरी लेकर के सामने ना बैठा जाए। जी गुरु आप, जी। क्योंकि वक्ता जो है एकदम पूरा नीचे ही करके आप पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो आपकी मेहनत को नहीं दर्शा रहा है। आप केवल श्लोक नीचे देख सकते हैं, बाकी हम लोग की तरफ देखते हुए आप कथा कहिए, स्क्रीन की तरफ, है ना। जी। यानी कैमरा लगा है तो कैमरा की तरफ देखेंगे, अब वैसे जब कथा में बैठेंगे तो श्रोताओं तरफ देखेंगे, नहीं तो ऐसे नीचे देखेंगे तो श्रोता लोग उठ के चले जाएंगे। जी। तो अगली बार से जो वक्तव्य यहाँ करना है उसको 2 4 10 बार पहले बैठ करके बोलने का अभ्यास करिए, ठीक है। जी। चलिए, और बाकी अच्छा था, ठाकुर जी की कृपा से इतना अच्छा आपका स्वरूप है और इतना अच्छा बोलने की शैली है, बोला भी आपने बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये सामने देख कर ये बोलते तो हम बहुत प्रसन्न होते।
थोड़ा सा मेहनत करना है, कोई बात नहीं, अब ये दूसरा वक्तव्य है, आगे चल करके आप कर लेंगे, ठीक है। मैं हाँ।